नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। पाकिस्तान की टीम एशिया कप से हारकर बाहर हो गई। जिस तरह पहले भारत ने उसे 228 रन से करारी हार दी, इसके बाद श्रीलंका से भी 2 विकेट से हारकर पाकिस्तान की टीम जिस तरह से बाहर हुई, उसके बाद सवालिया निशान खड़े हो गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम से एक वीडियो वायरल होती है। ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबर आती है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच कहा सुनी हो गई, जिसे लेकर फिर बाद में कुछ अन्य प्लेयर को जाकर बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन अब इन पूरे मामले पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है। पीसीबी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबर लीक कौन कर रहा है, क्योंकि पीसीबी भी इस बात से हैरान है कि यह बातचीत आखिर लीक कैसे हो गई और किसने किया है लीक। तो क्रिकेट पाकिस्तान, जो इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान क्रिकेट का, उस पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा जाता है, बाबर आजम इज ए सुपरस्टार फॉर पाकिस्तान, हैविंग अचीव्ड मेनी फीट्स एज ए बैट्समैन, ही हैज एक्सेल्ड एज ए कैप्टन एज वेल, बट क्रिटिसिज्म वेयर रेज्ड फॉर हिज डिसीजन इन द एशिया कप। यानी बाबर ने एशिया कप के दौरान जो फैसले लिए थे कुछ, उस पर बहुत सवालिया निशान खड़े हो गए। क्रिटिसाइज इसी कारण बाबर का हो रहा था। Particularly fielding and the use of bowlers were highlighted as his weakness. After the last match of Asia Cup, it was reported that a heated argument took place between Shaheen Shah Afridi and Babar Azam. However, source inside the national team revealed that it was just a discussion about the match. Nevertheless, the board is puzzled about how dressing room conversations are being leaked, and some investigations revealed Imamul Haq involvement. If this is indeed the case, he should be cautious, because if the board take action, even the influential chief selector might not be able to save him. Moreover, Imam becoming unfit on important occasion has left officials surprised. अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। उन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में कई उपलब्धियां हासिल की है, ये उस लेख में छपा है। आगे उसमें कहा जाता है, एक कप्तान के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन एशिया कप में उनके फैसलों की काफ़ी आलोचना हुई थी। खास तौर पर फील्डिंग और गेंदबाजों के इस्तेमाल को उनकी कमजोरियों के तौर पर उजागर किया गया। एशिया कप के आखिरी मैच के बाद खबर आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच तीखी बहस हुई है। हालांकि राष्ट्रीय टीम के अंदर के सूत्रों ने खुलासा किया कि यह सिर्फ मैच के बारे में चर्चा थी। फिर भी बोर्ड इस बात से हैरान है कि ड्रेसिंग रूम की बातचीत कैसे लीक हो रही है, और कुछ जांच में इमामुल हक की संलिप्तता का पता चला है। अगर वाकई ऐसा है तो उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड ने कार्रवाई की तो चीफ सिलेक्टर भी इमामुल हक को बचा नहीं पाएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण मौकों पर इमाम के अनफिट होने से अधिकारी भी हैरान है, जिस तरह आखिरी मैच में इमाम को बैठा दिया जाता है। और इसके अलावा जो दोनों के बीच अंदर जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बातचीत होती है, जिसमें बाबर अपने प्लेयर्स को कहते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग रेस्पॉन्सिबली, यानी आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, आपने जिम्मेदारी के साथ नहीं खेला है। तो इसी पे शाहीन शाह अफरीदी भड़क उठते हैं। अफरीदी कहते हैं, एटलीस्ट अप्रिशिएट हु बोल्ड एंड बैटेड वेल, जिन्होंने अच्छा खेला, अच्छा बल्लेबाजी किया, अच्छी गेंदबाजी किया, एटलीस्ट उनको तो अप्रिशिएट किया जाए। तो इस पे बाबर कहते हैं, डिडंट लाइक इंटरप्शन एंड सेड आई नो हुज परफॉर्मिंग वेल, यानी बाबर अफरीदी से भी नाराज वहाँ पे बताए जाते हैं। और इस पे बाबर कहते हैं कि मुझे पता है किसने अच्छा खेला, किसने नहीं खेला है। तो इसके बाद लास्ट में रिजवान को आकर इन आर्गूमेंट के बीच बचाव करना पड़ता है, फिर रिजवान आते हैं बीच में। तो अब इन सारे मामलों पर, मसलों पर पीसीबी एक जांच कमेटी बैठाई है। पीसीबी ने जांच शुरू कर दी है कि आखिर कौन अंदर की ऐसी बातों को लीक कर रहा है। तो फिलहाल पहली जांच में इमामुल हक का नाम सामने आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बताया जाता है कि इमाम पे गाज गिरेगी, और बेशक बेवजह ही उन्हें फिर से हो सकता है टीम से बाहर बैठना पड़े। अब चूंकि वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 1 सप्ताह का वक्त रह गया है, तो ऐसे में अगर इमाम पे गाज गिरता है तो इमाम का फिर ऐसे में वर्ल्ड कप खेलना भी मुश्किल हो सकता है। तो पहले से ही आपको पता होगा कि पाकिस्तान की टीम, मतलब इनके जो तेज गेंदबाज है नसीम शाह हैं, हारिस राउफ है, इनकी इंजरी से ये टीम परेशान रही है, इंजरी से जूझ रही है। तो एक तो ऐसे बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा अगर
इन सब मामलों में पढ़कर इमामुल हक वर्ल्ड कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से अगर उन्हें बैठा दिया जाता है या बाहर होते हैं, फिर बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए होगा और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो दावेदारी है उस पर भी फिर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम हो जाएगी। तो इन सब मसलों से बचना चाहिए इमामुल हक को, और पाकिस्तान पीसीबी पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं ऐसे मामलों से दूर रहे और उनका फोकस गेम पे होना चाहिए। फिलहाल हम सब तो यही चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में देखिए क्वालिटी है, उनके गेंदबाजों में भी है, बल्लेबाजों में भी है, लेकिन अब तक जो समस्या रही, एक तो इंजरी से वो जूझ रहे थे, इस वजह से एशिया कप से बाहर वो हुए, ये भी एक वजह है। लेकिन इसके अलावा जो अंदर से खबर आ रही है खिलाड़ियों के बीच अनबन, इन सब मसलों से खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए और गेम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि गेम पे फोकस करोगे तभी आपका गेम दिखेगा, तभी वो रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर पाओगे। क्योंकि भारत और श्रीलंका से जिस तरह से पाकिस्तान की बड़ी हार हुई और एशिया कप की जो दावेदार मानी जा रही थी पाकिस्तान, वो बाहर ही हो गई, वो फाइनल की रेस से ही बाहर हो गई। तो अब चूंकि सबका अब फोकस वर्ल्ड कप पे है, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहिए। और फिलहाल इमामुल हक भी यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो उनके साथ, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर भिड़ंत होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में जो कुछ यही खबर थी वो हमने आपको दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।